जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में खुश होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम फिर आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए कि नवरात्रों में हमें कलश स्थापना कैसे करनी है, उसकी विधि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए शिव शक्ति ज्ञान में, तो आपको सबसे पहले मेरे YouTube चैनल का बटन जो है रेड कलर को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाने की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए जो मैं नई वीडियोस लेके आता हूँ। तो आज आप लोगों के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ये लेके आए हैं कि नवरात्रे आ रहे हैं माता रानी के, जो कि नहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सब साधकों के लिए है, सब भक्तों के लिए है और माता रानी यहाँ पे सब पे कृपा करे। तो इसके बारे में बहुत से लोग चीज़ों को पता ही नहीं होता कि हमें कलश स्थापना करनी है तो हमें क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या हमें डालना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। तो याद रखना कि पेन और कॉपी अपने पास रखो, जिसके अंदर मैं चीज़ें बताऊँ वो आप नोट कर सको। तो मैं आपको बता दूँ कलश स्थापना क्यों करना चाहिए। देखो, कलश स्थापना करने का मतलब होता है कि जो कलश होता है ना, उसमें विष्णु कंठ और रुद्र का और ब्रह्मा का वास होता है। तो कलश स्थापना एक अलग लेवल है। कलश स्थापना आपको अलग से रख के उसकी पूजा भक्ति सबसे पहले करनी होती है। तो कलश देखो किस तरीके से होते हैं, मैं बताता हूँ। कलश आप ले सकते हो मिट्टी का और तांबे का और पीतल का, ये तीनों में से कोई भी कलश आप ले सकते हो। स्टील, लोहा और एल्युमिनियम का कलश आप यूज नहीं कर सकते, ये वर्जित है, क्योंकि इसके अंदर आपको दोष लग सकता है, आपकी पूजा में रुकावट आ सकती है, इसलिए आप इस चीज़ को यूज ना करें। तो कलश आपको जो मैंने बताया है वो कलश कर सकते हो। अगर किसी घर में चांदी सोने के कलश होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, बट एल्युमिनियम सिल्वर वगैरह नहीं कर सकते ना। तो हमें कलश स्थापना करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे कि आपको सामान क्या क्या लेना, वहाँ से आप नोट कर सकते हो। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा सामान बताऊंगा तो परेशान हो जाओ। हमें क्या क्या चाहिए? कलश चाहिए, एक मिट्टी का प्याला चाहिए, नारियल चाहिए, गंगा जल, जो एक का सिक्का, कमल गट्टा, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, रोली, मूली, पतासे, एक जनेऊ, आम के पत्ते और लाल कपड़ा, लाल चुन्नी, 16 श्रृंगार माता का, ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। तो अब हमें करना क्या है, देखो कलश में क्या क्या डालना है ये तो मैंने आपको बता दिया। कलश को रखने से पहले आपको कलश को धोना है। कलश को धोने के बाद उसके अंदर आपको डायरेक्ट पानी नहीं डालना है। कलश के अंदर सबसे पहले आपको डालना है गंगा जल, ठीक है। गंगा जल डालने के बाद उसमें साफ पानी आपको डालना है। पानी डालने के बाद उसके ऊपर आपको सामने ही इसको लिखना स्वास्तिक। स्वास्तिक जो होता है ये एक तरीके से गणपति जी का होता है और भी देवी देवताओं का होता है, इसमें सब विराजमान होते हैं। तो आपको कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाना है। स्वास्तिक बनाना बहुत जरूरी होता है, इस शुभ काम की पहचान होती है। उसके बाद जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सब चीजें इसमें डालनी। उससे पहले आपको पहले जल डालना है, जल डालने के बाद आपको पानी डालना है और कलश के कंठ के ऊपर जो आपका कंठ होता है ना कलश का, उस पे आपको कलावा बांधना है एक, ठीक है। उसके बाद आपको चीजें मैंने बताई हैं, उसमें क्या करना है, कलश के पास आम के पत्ते लगाने। आम के पत्ते जो सामान डाल दोगे सारा उस पर आपके आम के पत्ते रखने। आम के पत्ते हो तो उसके अंदर आपको तिलक लगाना है। रोली मोली जो तिलक लगाते हैं ना, वो तिलक सब पे लगाना, 5 पत्ते 7 पत्ते जो भी आप रखते हो वो रखने के बाद नारियल उस पर रखना है। नारियल के ऊपर भी स्वास्तिक बनाना है आपको। याद रखना, नारियल को खड़ा करके नहीं रखना है, नारियल को हमें लिटा के रखना है। नारियल का जो मुख होता है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी तरफ जब नारियल का मुख होगा तो इससे आपको ये बेनिफिट है कि हमें सुख और शांति बनी रहेगी और धन की कमी नहीं होगी और घर में भूख क्लेश वगैरह नहीं होंगे, राइट। तो आपको ये चीजें करनी है। और उसके बाद एक आपको सकोरा चाहिए, जैसे मटकी के ऊपर ढक्कन रखते हैं ना, सकोरा जैसे हम लोग कहते हैं, सकोरा होना चाहिए। उसके अंदर आपको क्या रखने, अक्षत मीन्स चावल। चावल को उनसे होते हैं वो टूटे हुए चावल ना, साबुत चावल से हम अक्षत कहते हैं। चावल या जो भी आप रख सकते हो, जो जिसे बोने वाले होते हैं ना, जो वो भी आप रख सकते हो। और सकोरे पे रखने के बाद उस पे रखना है, ठीक है। और जो आपके पास नारियल है
उस पे स्वास्तिक मैंने जो बोला है बनाना है और रोली से लिखना है, कुमकुम रोली और कुमकुम जो होता है लगा के उससे लगा लो। और उस पे ना कोई लाल चुन्नी रखनी है, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट नारियल रख दिया, ऐसे नहीं रखना। चुन्नी रखनी है, लाल रंग की छोटी चुन्नी होती है या माता की, या लाल कपड़ा रख सकते हैं। उसके अंदर आपको 21 रुपये या 11 रुपये या 51 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो वह हाथ में पकड़ के माता से अर्जी लगानी है आपको। अपने जो भी आप नवरात्रि रख रहे हो, किसी नहीं रख रहे हो सकता है कि आप अपने सिद्धि क्यों नहीं रख रहे हो सकता है नवरात्रि आप किसी काम को लेके रख रहे हो सकता है अपने काम धंधे को लेके रख रहे हो सकता है कि घर में कोई आपने खुशी मांगी उसकी नहीं, तो वो आपको बोल के और उस नारियल पे रखना है। कलावे से बांध सकते हो उसको ऊपर, या माता की जो चुन्नी उससे भी बांध के आप रख सकते हो। उसके बाद रखने के बाद कलश पे फिर क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से सुनना, हर एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना, स्किप मत करना वीडियो को। रखने के बाद नारियल को खड़ा करके नहीं रखना, पहले मैंने बता दी, नारियल को सीधा रखना है इस तरीके लंबा सा, ठीक है ना, और अपनी तरफ को मुख रखना है। कलश की आपको करनी है पूजा। कलश के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि कलश के अंदर जो विष्णु कंठ और रुद्र और ब्रह्मा का वास होता है और जितनी आपकी देवियां हैं माता वो सब उन्हीं में वास करेंगी। तो सबसे पहले हमें कलश की पूजा करनी है। कलश की पूजा करनी है, उनको धूप दिखानी है, उनको ज्योत दिखानी है, और आपको क्या करना है फिर हाथ में, सीधे हाथ में चावल और थोड़ा पानी यानी कि अक्षत और पानी लेके आपको एक तरीके से कहते हैं ना जैसे कि न्यास हो गया या फिर वचन हो गया या आपकी भगवान उस हाथ में लेके आपको क्या बोलना है कि सीधे हाथ में आपका नाम, आपका गोत्र, आपका घर का एड्रेस और किस जगह आप रहते हो वो बोलना, और माता को बोलना है कि हे माँ मैं 9 दिन या आखिरी के 2 दिन या पहले और लास्ट आपका व्रत रखूंगी, या आपका मैं पाठ पढ़ूंगी, या मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी, तो इतने दिन मैं पढ़ूंगी और इतना मंत्र का जाप करूंगी, ये बोल के आपको कलश पे छोड़ देना है। और ये जरूर बोलना है कि सभी देवी देवता मेरे जिन जिनको मैं नवरात्रों में है 9 देवी हमारी और जो भी हमारी शक्तियां वो सब इस कलश में विराजमान हो जाए। तो जितनी भी आपकी शक्ति है ना वो उसमें तो विराजमान होगी, आपको वही कलश के सामने आपको वो जल और अक्षत छोड़ने, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना बातों को। उसके बाद क्या करना है, पूजा करनी, उसको भोग लगाना है कलश पे भी। कलश पे क्या लगाना है, जैसे कि आप मिठाई का भोग लगा सकते हो, लड्डू का भोग लगा के फिर आपको क्या करना है, जो बोनी है। अब बहुत से लोग ना जो बोते नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता, कुछ लोग बोते हैं कुछ लोग नहीं बोते हैं। जो क्यों बोनी होती है, देखो जो के अंदर जो उगती है ना उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको ये पता रहता है कि इसमें माता का वास है। जो के अंदर आपको सबसे पहले जो प्याला है, हमारे यहाँ तो प्याला कहते हैं, उसको धोना है, धो के साफ मिट्टी डालनी है, मिट्टी को छानना है, मिट्टी में कोई कंकर ना हो, और उसमें जौ को डाल सकते हो। जौ को आप भिगो भी सकते हो पानी के अंदर, भिगोने के बाद जौ को उसमें डालना है और अच्छे से फैला के फिर हल्के हल्के ऊपर से मिट्टी डालनी है, फिर उस पर पानी डालना है दोबारा से हल्का हल्का। और कहा जाता है कि जौ का अंदर होता क्या है, देखो जौ में एक तो कहते हैं कि माता का विराजमान होता है, माता अन्नपूर्णा जो कि आपकी रसोई के अंदर भंडार भरती है, और ब्रह्मा भी इसमें आते हैं। अन्नपूर्णा माता इसमें आती है, इसमें विराजमान रहती है, माता इसमें घूमती है। तो माता को बहुत प्रिय है कि आप जो उगाओ, तो माता को पसंद होता है, माँ वैष्णो को पसंद होता है, माता नवदुर्गा को पसंद होता है। जिस आप देवी को मानो सब देवियां उस जौ के अंदर आके विराजमान होती हैं। सुबह शाम आपको उसमें पानी डालना है, उसका ध्यान रखना है। जैसे ही जौ ऊपर उबड़ने लगे या दिखने लगे तुरंत आपको उसको छुपाना है किसी के बाहर की नजर से, कि कोई भी बाहर का एकदम से आके उसमें नजर न लगाए। तो क्या करना है, आपको लाल रंग का कपड़े से आपको जौ को ढकना है, किसी को दिखे ना, सिर्फ जो व्रत रख रहा है वही देखे और जो सेवा कर रहा है वही देख सकता है, बाकी को छुपा के रखना है। सुबह शाम पानी डालना है, देखते रहना है कि उसमें कोई चीज तो है नहीं, कोई चूहे से बचा के रखना है। अब मेन बात आ रही कि इतनी सारी चीजें मंदिर में कैसे रखेंगे आप, ये तो मैं बताना भूल रहा था, उसके लिए सॉरी। तो आप क्या कर सकते हो, मंदिर के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं आएंगी, आप चौकी बिछा सकते हो। चौकी जमीन पे बिछा सकते हो, लकड़ी की चौकी हो तो ज्यादा बेटर है। उस पर गंगा जल डालना है पहले, चौकी के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर माता को विराजमान करना है। माता की फोटो भी हो सकती है या माता मिट्टी वाली भी हो सकती है, कुछ लोग तो नई माता को लेकर आते खरीद के, तो आप उनको रख सकते हो। उसके बाद माता को सजाना है, माता को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने हैं और आपको ये जो चीजें बताई वो सजाना है। उसके बाद माता को बिठाने के बाद पतासे का भोग माता को लगाना है, और सुपारी का जो मैंने बताई है सुपारी, उसके अंदर से 2 सुपारी उसमें डालोगे, बाकी 1 सुपारी अपने पास रख सकते हो गणेश जी के तरीके से। और
आपको गणेश जी को सबसे पहले पूजना है और उसके बाद कलश को पूजना है, फिर आपको गणेश जी को पूजना है। गणेश जी के पास आपको जनेऊ रखना है, उसके लिए भी मैं भी लिख दूंगा कि गणेश जी को क्या क्या चाहिए। तो जनेऊ आपको रखना है, माता को पूजना है और 16 श्रृंगार माता का वो लेके आना है जो आप पहन सको। ये नहीं वो पैकेट वाले आते हैं आजकल जो बाजार में मिलते हैं 20-30 रुपए वाले, वो नहीं पहनाना कभी भी। जो होता है ना तो आपका 16 श्रृंगार प्रॉपर, वो आप एक एक चीज़ खरीद सकते हो, जैसे लिपस्टिक वगैरह, नेल पॉलिश, चूड़ियाँ, माता को चूड़ी बहुत पसंद है, लाल चूड़ी, ये सब चीज़ें खरीदनी है आपको। और माता को एक अच्छी सी चुन्नी भी देनी है माता को। ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है और इस तरीके से इसकी पूजा करनी है आपको कलश की। और ध्यान रखना कि शुभ मुहूर्त पे ही कलश को विराजमान करना है। जो मुहूर्त देखना कि मुहूर्त क्या चल रहा है, नेट पर आप देख सकते हो, मुहूर्त का समय जो होता है उसी पे ही आपको कलश को विराजमान करना। और एक चीज बता दो, अखंड ज्योत अगर आप जलाते हो तो बहुत ही बेटर है। अखंड ज्योत जलाने से माता प्रसन्न रहती है। और नित्य जितना हो सके मंत्र जाप आपको करना है माता का, वो मैं वीडियो में बनाने वाला हूँ। वीडियो आपको मिल जाएगी, पहले नवरात्र से पहले पहले आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी कि मंत्र जाप कौन सा करना है। तो आज ये नवरात्रों का सामान, नवरात्रों से पहले आपको एक दिन पहले लेके आना है ये सब सामान जाके मार्केट से और ला के रखना है और माता को सजाना है, माता को बनाना है। और पहली नवरात्र से हमारी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। 9 दिन तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो हम दे सके कि कैसे कैसे पूजा करनी है, कौन सी माता का कौन सा दिन है, क्यों उनका दिन बनाया जाता है। तो जितनी भी हमारी 9 देवियाँ उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा आने टाइम पर वीडियोस में, ठीक है। तो जल्दी से जाके अब चैनल को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और जितना हो सके कमेंट जरूर करो। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में भी जवाब देता हूँ, आपको पता है। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ें लिख दूंगा, वहाँ से जाके हम दुकान से सामान लेके आ सकते हो। पूजा वाली दुकान से सामान लेके आना है। और जोत जो जलानी है वो अखंड जलाओगे तो ज़्यादा बेटर है, कष्ट दूर होंगे, माता की अतित कृपा आप पे बनी रहेगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। और मैं माता से दुआ करता हूँ आपके घर में सुख और शांति बनी रहे। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको जितना हो सके माता रानी आप पे कृपा करे और आपके घर में सुख और शांति बनाए रखें। नेगेटिव चीज़ें आपके घर से निकले और अच्छी चीज़ें आपके घर में रहे। माता प्रसन्न हो, माता सबको दर्शन दे, मैं ये आशा करता हूँ माता से। और घर में जो भी दिक्कतें हो सब खत्म हो जाए आपकी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और बनाते हैं माता का त्योहार नवरात्रि। और जल्दी से कमेंट करिएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, जरूर मुझे बताइएगा। कुछ रह गया तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा मेरी, उसमें मैं सारी चीज़ें लिख दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। मार्केट से जाके वही चीज़ें आपको डालनी है, कैसे कैसे डालनी है वो मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है कि कलश में डालने के बाद करना क्या है। अब मैं बता दूँ, लास्ट नवरात्र रह जाएगा, को इतनी वीडियो में समझ नहीं आएगा। लास्ट नवरात्र में आपको करना क्या है ये चीज़ आप सुन लीजिए। कलश के अंदर जो आपने पानी डाला था और हल्दी की गांठें डाली हैं और कमल गट्टा और 1 का सिक्का डाला है, इन सब का करना क्या है। देखिए, सबसे पहले जो आपके जल है वो जल आप पी सकते हो। जब नवरात्रि को लास्ट दिन होता है जब हमारे घर में, तो उसमें क्या करना है, ये जो जल है इस जल को आप पी सकते हो, जल को घर में डाल सकते हो। और जो उसके अंदर सिक्का था, हल्दी की गांठें थी, कमल गट्टा था, इसको आप लाल कपड़े बांध के तिजोरी में रखो। इससे क्या रहेगा, पूरे साल आपके घर में बरकत रहेगी, काम धंधे में बरकत बनी रहेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, माता की अतित कृपा बनेगी। इसको छुपा के रखना, गंदे हाथ नहीं लगाने हैं कभी भी, ठीक है। और जो आपने ऊपर नारियल रखा था उसके ऊपर उससे पहले चावल रखे थे अक्षत, वो चावलों को वो क्या करना है, वो आपके रसोई घर में रखना है। चावल को चावल में मिला देना, यानी कि अक्षत को अक्षत में मिला देना और कुछ अपनी रसोई घर में रखना, कटोरी में ढक के। इससे भी घर में बरकत रहती है, अन्न के अंदर अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है, माता की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके घर में हमेशा धन भरा रहे, अन्न भरा रहे और कोई भूखा कोई गरीब आपके घर से कभी खाली ना जाए। तो माता की इतनी कृपा आपकी बनी रहेगी, ये चीज आप करना है आपको। और रह गए जौ को क्या करना, जब जौ आपको विदा करनी होती है तो जौ को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हो, किसी मंदिर में जाके रख दो तो ज्यादा बेटर है, मंदिर में या फिर पीपल के पेड़ के नीचे, या तो कहीं पेड़ के नीचे गड्ढा करके वहां पे उसको दबा सकते हो, या फिर चलते हुए पानी में छोड़ सकते हो। ये चीजें करनी। माता की चुन्नी आप अपने पास रखना। और जो 16 श्रृंगार है ये आप खुद भी पहन सकते हो घर में। अगर आपकी बहू बेटी है तो आप बहू बेटी को पहना सकते हो, और ये खुद भी आप पहन सकते हो। सुहागन ये कोई भी पहन सकती है, इसको देने की जरूरत नहीं किसी को भी, अपने घर में ही रखना। और
आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी कि वीडियो मैंने क्या बताया। बाकी जो जो सामान चाहिए डिस्क्रिप्शन में दोबारा बता रहा हूँ, वहाँ से आप जाके ले सकते हो। कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। रोज एक वीडियो आने वाली माता की, और जल्दी से शेयर करो और उसे भी शेयर करवाओ, जल्दी से उसको सब्सक्राइब करवाओ। 1000 कम हो रखे हैं, जल्दी जल्दी मेहनत करो उस पर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पे, और माता रानी आप पे कृपा बना रहे। जय माता दी, जय माता दी।